हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयांस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपकी समझ में और अच्छी तरह से आएगा। और मैं फैयाज़ मलिक पिछले 20 सालों से अंग्रेज़ी विषय पर शिक्षा दे रहा हूं एक विद्यालय में, और आशा है कि आप जो है इससे जुड़े रहेंगे। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं कि अंग्रेज़ी में किस तरह से अनुवाद करें। तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप शेक्सपियर की तरह, जॉनसन की तरह अंग्रेज़ी लिखें, बट आपको ये ध्यान देना है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपकी ग्रामर संबंधित कोई गलतियां ना हो, कोई स्पेलिंग संबंधित गलतियां ना हो। बस आपका वो करेक्शन ही आपका ट्रांसलेशन माना जाएगा। जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उनको टुकड़ों में करके ट्रांसलेशन किया जाता है, क्योंकि हिंदी वाक्य रचना और अंग्रेज़ी वाक्य रचना का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये वर्क ऑर्डर जो हैं दोनों विषयों में अलग अलग होते हैं, दोनों भाषाओं में अलग अलग होते हैं। हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक सेंटेंस लेते हैं हम। जो बच्चे अभी तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, वो कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं, बैठ जाएं और देखें कि पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसका हम ट्रांसलेशन इस तरह से इंग्लिश में करेंगे, राम रीड्स द बुक। राम रीड्स द बुक, ये सही इसका अनुवाद है। अगर इसका राम रीड्स द बुक के अनुसार अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो ये होगा राम पढ़ता है पुस्तक। तो देखिए वर्क ऑर्डर बिल्कुल गलत है। राम यहाँ सब्जेक्ट है, पढ़ता ये मेन वर्ब है या वर्ब है मान लीजिए, और ये पुस्तक ये ऑब्जेक्ट है। इसके अनुसार जो है ये ट्रांसलेशन होगा। और जबकि हम बोलेंगे तो वो ये होगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स द बुक। अब इसी तरह से हम देखते हैं एक सेंटेंस और आता है कि ये तो सेंटेंस है एक वचन का, सिंगुलर नाउन में। सिंगुलर नाउन के और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे गुरुजनों के संबंधित होता है, टीचर्स के संबंधित होता है, या अपने बड़ों के संबंधित होता है, पेरेंट्स से संबंधित होता है। तो उसके लिए होता है फॉर एग्जांपल पिताजी अमर उजाला पढ़ते हैं या अमर उजाला पढ़ते हैं। अब देखिए हम लास्ट में हैं वर्ड आया है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि हैं यानी कोई बहुवचन में है, प्लूरल में है, प्लूरल नाउन में है। जबकि किसके लिए हमने इसका प्रयोग किया? पिताजी के लिए। और पिताजी जो हैं सिंगुलर नाउन में हैं, लेकिन उनके सम्मान के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलेशन हमारा जो है वाक्य नंबर 1 के अनुसार ही बनेगा, वही वर्ब यूज़ की जाएगी जिस तरह से यहाँ पर रीड्स यूज़ किया है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये रहा कि किस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। और सबसे पहले पहला मेरा टॉपिक है कि आपको टेंस की जानकारी होना चाहिए। यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का ट्रांसलेशन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या रूप हैं, किस तरह से उनका प्रयोग होता है, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं, कौन कौन से उसके अंदर कर्म इस प्रयोग किए जाते हैं, इसका हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंस इन्हीं के काल।
जो हमारा समय होता है उसको हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, 3 तरीके से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस, आप इतना नोट कर सकते हैं। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाल बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। मैं उम्मीद रखूँगा कि आप जो है जुड़े हैं हमारे इस आयांश इंस्टीट्यूट से और आप कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ ये इंस्टीट्यूट जो है और विषयों पर भी शिक्षा दे रहा है, हिंदी में भी, मैथ में भी, साइंस में भी। समय समय के अनुसार आपको जो है उसमें भी आपको शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप समय का इस्तेमाल कीजिए, समय का सही यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं, गाने सुनते हैं और बहुत सी क्या नाम वीडियोज़ देखते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ज़्यादातर फोकस जो है अपना पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि अभी पिछले वर्ष से 2 साल हो गए होने जा रहे हैं। ये जो समय है ऑनलाइन शिक्षा की तरफ काफ़ी गया है। ऑफलाइन एजुकेशन जो है इस समय बहुत बाधित है। तो आप इससे जुड़िए और आयांश इंस्टीट्यूट के ज़रिए से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रेजेंट टेंस, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो टेंस होता है जिसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें आप जो है ऐसे वाक्यों के अंत में ता ती ते आता है और समय के अनुसार इसमें ता ती ते का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख के देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ता ती ते। फॉर एग्जाम्पल, मोहन गाना गाता है। ये इसका एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मोहन गाना गाता है, तो इसके वाक्य के अंत में ता शब्द आया, ता। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ऐसे वाक्यों में कार्य अनिश्चित समय से लगातार जारी रहना पाया जाता, वाक्यों का अनिश्चित समय से लगातार जारी रहना पाया जाता है और कार्य कब समाप्त होगा इसके बारे में भी पता नहीं होता है। जैसे सीता एक पत्र लिख रही है। इन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आता है। इसमें सीता पत्र लिख रही है, एक पत्र लिख रही है, वो कब से लिख रही है और कब तक लिखेगी ये डेफिनेट नहीं है, ये निश्चित नहीं है।